नैनीताल में भवाली के पास भूमिया धार रोड पर अवैध मस्जिद होने की शिकायत मिली थी और जंगल में बनाई गई मस्जिद की जांच में प्रशासन की टीम ने बड़ा खुलासा कर दिया है। रेवेन्यू और फॉरेस्ट की टीम ने जांच की है और जांच में खुलासा हुआ है 101 साल पहले यानी 1924 में मस्जिद के लिए 2 नाली 5 मुट्ठी जमीन लीज पर दी गई थी और अब वर्तमान में यहाँ 45 नाली से ज़्यादा ज़मीन पर निर्माण किया गया है, यानी करीब 20 गुना ज़्यादा 43 नाली फॉरेस्ट लैंड पर अवैध कब्जा किया गया है। अपर जिलाधिकारी विवेक राय के मुताबिक इस विषय पर अभी और जांच पड़ताल की जा रही है कि कितनी और कब ये संरचना बनी और परिसर ने कैसे विस्तार पाया। माना जा रहा है कि इस बार कार्रवाई भी हो सकती है और इस मस्जिद का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाया है, उसके बाद मामला सामने आया है। हल्द्वानी के पास काठ गोदाम पहुंचे सीएम धामी डेमोग्राफी बदलाव पर सख्त बयान देते नजर आए। सीएम धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले और लगातार हो रहे डेमोग्राफी चेंज पर कहा है कि घुसपैठियों को सबक सिखाया जाएगा, डेमोग्राफी चेंज नहीं होने दी जाएगी। इससे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित माहौल मिले, इसके लिए व्यापक पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज कर रहे लोगों की जांच की जा रही है और सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। काठगोदाम में पूर्व अर्धसैनिक सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों का सम्मान किया, साथ ही शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सैन्य कल्याण के लिए समर्पित रहने और सरकार के सैनिकों और परिजनों के प्रति बेहतर नीतियों के लिए अर्धसैनिकों ने सीएम धामी का आभार जताया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय जल्दी से जल्दी उस पर जो भी निर्णय देगा उसके अनुरूप हम सब कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये डेमोग्राफी राज्य की नहीं बिगड़नी चाहिए, देवभूमि है, यहाँ की डेमोग्राफी को न बिगड़ने देने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। उत्तराखंड के लोगों का हक किसी भी कीमत पर नहीं मारा जाना चाहिए, यहाँ की डेमोग्राफी खराब नहीं होनी चाहिए। हम अपने बच्चों के आने वाले कर्णधारों के साथ, नौनिहालों के साथ किसी भी प्रकार की असुरक्षा का भाव उनके मन में ना आए, उनको एक सुरक्षित परिवेश देना चाहते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां यहाँ सुरक्षित हों, इसलिए किसी भी कीमत पर जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने यहाँ पर डेमोग्राफी को ख़राब किया है, गलत तरीके से यहाँ पर तमाम प्रमाण पत्र लिए हैं, तमाम पहचान पत्र बनाए हैं, राशन कार्ड बनाए हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को हल्द्वानी दौरे पर रहे। इस दौरान हेलीपैड पर किसान और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से जुड़े हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया है। किसानों ने मुख्यमंत्री को एक तरफ जहां पर गन्ना गिफ्ट किया, वहीं पहाड़ से जुड़े हुए उत्पादों से भरी टोकरी भी उपहार में दी है। किसानों ने गन्ना के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया और इस फैसले को सीधा 3 लाख के करीब गन्ना किसानों को फायदा पहुंचाने वाला फैसला बताया। बता दें कि राज्य की धामी सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। मैंने पूरे प्रदेश में अभी जो गन्ना किसान हमारा उत्पादक क्षेत्र है वहाँ पर प्रवास किया है कल और परसों में, और मेरे कुछ आपको वीडियो क्लिपिंग भी मिली होंगी। मैं गन्ना किसानों के साथ खेत पे और वहाँ जहाँ गन्ना पिराई हो रही है, जहाँ गन्ना तुलाई हो रही है मिलों पर, और वहाँ पे भी गया तो सारे गन्ना किसानों में बहुत ही उत्साह है। और जो ये 30 रुपये की बम्पर बढ़ोतरी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, इससे किसान बहुत ही उत्साहित है और किसान उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार हमारे गन्ने का जो रकबा है वो भी बढ़ेगा और हमको इससे और ज़्यादा जो है अपने काम करने में सुविधा होगी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर बाद खटीमा पहुंचे और किसानों के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी का किसानों ने जोरदार स्वागत किया और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी पर सीएम धामी का आभार जताया। इस दौरान सीएम धामी ने गन्ना भी चूसा और गुड़ भी खाया। किसानों ने सीएम धामी को गन्ना भेंट किया और सीएम धामी ने उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम को संबोधित भी किया और किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित भी किया और बड़ी संख्या में किसान नेता और किसान वहां पर मौजूद रहे। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र
के चंदर रोड पर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद मारपीट और पथराव तक जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष के दो युवक बुलेट मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे। इससे साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज़ आ रही थी। आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने उन्हें रोककर मारपीट की। इसके बाद दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। घटना में कुछ लोग घायल भी हुए। मामले की जानकारी मिलते ही कुछ संगठनों से जुड़े लोग थाने पहुंच गए और कार्रवाई की मांग भी की है। डालरवाला थाने में भी काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। इलाके में पुलिस फोर्स तैनात हो गई। हालात काबू में है। थाने में ना ऐसी गाड़ियां जो रेट्रो फिटिंग करके या साइलेंसर में छेड़छाड़ करके तेज आवाज़ निकालकर गाड़ी चला रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में अलाउड नहीं है। इसमें गाड़ी सीज भी होती है। हम लोगों ने कई गाड़ियों को सीज भी किया है और इसमें आपका जो चालान होता है, चालान भी बहुत भारी अमाउंट का होता है। रुद्रपुर में दक्ष चौराहे के पास स्कूटी से अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर वापस आ रही महिला को स्कूली बस ने टक्कर मार दी है। इसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि टक्कर के बाद महिला अपनी स्कूटी समेत गिर गई है। पीछे से आ रही बस से कुचलकर मौत हो गई है। इस दौरान पुलिस के 2 सिपाही भी मौजूद थे। इन्होंने हादसा देखते ही बस को तत्काल रुकवाया है। मृतक महिला अनीता चौरसिया सुपरटेक कंपनी में अधिकारी थी। महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यहाँ पर जोगत तल्ला रोड पर सड़क हादसा हो गया है। कार खाई में गिर गई है। इसमें एक शख्स की मौके पर मौत हो गई है। 3 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। देहरादून में रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा में नकल का मामला सामने आया है। मंगलवार को पटेल नगर स्थित परीक्षा केंद्र में हरियाणा निवासी विवेक को संदिग्ध गतिविधियों के चलते पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से नकल करने के लिए पर्ची भी मिली और जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने परीक्षा पास कराने के लिए हरियाणा के एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए में सौदा किया हुआ था। गिरोह नकल कराने के लिए प्राइवेट मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। मामला हाईटेक नकल गिरोह से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। हल्द्वानी के हल्दू चौड़ इलाके में व्यापार करने वाले एक दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। दोनों के शव अलग अलग कमरों में पंखे से लटके मिले हैं। बताया जा रहा है कि रमेश दुमका और उनकी पत्नी कमला हल्दू चौड़ मार्केट में व्यापार करने के लिए जाते थे, लेकिन वो व्यापारी के कर्जों से परेशान थे। आशंका जताई जा रही है कि कर्ज से परेशान होकर दोनों ने आत्महत्या की। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है। देहरादून से एक बहुत ही शर्मनाक और दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। चक्राता क्षेत्र के गांव में 6 महीने की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। आरोप गांव के एक युवक पर लगा है। पीड़िता ने नायब तहसीलदार को दी तहरीर में बताया कि 28 नवंबर को वो कपड़े धोने के लिए गई थी। तभी गांव के युवक मुकेश चौहान ने उसे जबरन पकड़ लिया, मुंह बंद किया और पास के शौचालय में घसीट लिया। वहीं आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, मौके से फरार हुआ। घर लौटकर महिला ने पति को घटना बताई है। पंचायत बुलाई गई, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि आरोपी के परिवार ने मामले को दबाने के लिए 1 लाख रुपए का लालच दिया है, जान से मारने की धमकी दी है। नायब तहसीलदार ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसे रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी चल रही है। मुकेश चौहान पुत्र धर्म सिंह चौहान के खिलाफ बलात्कार किए जाने के संबंध में रिपोर्ट दी गई थी, जिस पे मेरे द्वारा उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर धाराएं पंजीकृत कर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। और शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर यहाँ 51 यानी 51 दिव्यांग टीचर्स के फर्जी डॉक्यूमेंट्स का मामला
और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को सभी के जवाब मिल गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सत्ती का कहना है, जांच में पाया गया कि सभी मामले साल 2020 से पहले के हैं, जब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी मिलने की शिकायत मिली। इस पर डीजी हेल्थ को भी लेटर भेज दिया गया है। जांच के दायरे में वो सीएमओ भी आएंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट पर मुहर लगाई। जल्दी ही सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट देगी और सभी 51 दिव्यांग टीचर्स पर फैसला लिया जाएगा। डीजी हेल्थ है, उन्होंने एक पूर्व में एक पत्र जारी किया है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने के लिए केवल सीएमओ ही ऑथराइज है, ये बात लिखी हुई है। और जो भी हमने इस बीच हमारे पास नोटिस के बाद जो भी जवाब आए हुए हैं उसमें सब में दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगा हुआ है। तो ये परीक्षण के द्वारा किया जाए। शासन स्तर पे कमेटी बनी हुई है। लेकिन देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, ये सारे मामले पुराने मामले हैं, 2020 के बाद का कोई मामला इसमें नहीं है। पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने नया बयान देकर राजनीति हलचल बढ़ा दी है। हरीश रावत ने कहा है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हमने लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगे थे, इसलिए लोगों के बीच जाना भी जरूरी होता है। रावत के इस बयान को कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि देहरादून की धर्मपुर सीट पर हरीश रावत के अपने बेटे के लिए संभावनाएं तलाशने की चर्चाएं थीं। साफ कर चुका हूं कि न मैं न मेरे परिवार का कोई सदस्य, हमने लोकसभा का वोट मांगा, अब भी हम लोकसभा का ही वोट मांगेंगे वहां से। और रहा सवाल संपर्क और सेवा का, वो निरंतर बना रहेगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर बातों बातों में संकेत दे दिया कि 2 लोकसभाओं के अंदर, नैनीताल लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा में मेरा वर्चस्व कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा चुनाव मेरा परिवार नहीं लड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये साफ कह दिया है कि भाई लोकसभा नैनीताल और लोकसभा हरिद्वार दोनों में मेरा वर्चस्व है। अगर मुझे जो भी लड़ना होगा इन दोनों लोकसभाओं में मेरे परिवार के लोग लड़ेंगे। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ मुलाकातों, जोड़ तोड़ और अंदरूनी हलचलों ने माहौल को काफी गर्म कर दिया है। देखिए। देहरादून में सियासत का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे कांग्रेस की तो उसने बीजेपी की पिच पर ट्रायल शुरू कर दिया है। इसका संकेत है वो मुलाकातें जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं, और ये संकेत भविष्य की राजनीति को बदल सकते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत और बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की मुलाकात राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। उधम सिंह नगर के ठुकराल, जिन्हें 2022 में विवादित बयानों के चलते बीजेपी ने बाहर कर दिया था, निकाय चुनाव से पहले वापसी तो हुई लेकिन मनचाही जगह नहीं मिली। और लगभग हमारी सबसे बातचीत हो रही है। हम हर सीट पर कहाँ कौन मजबूत है, लेकिन हम भाजपा से या किसी पार्टी से उसी को देखिए, स्वागत तो सबका करेंगे हम। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। राजनीतिक दल है, हम लोग अपने परिवार को बढ़ाएंगे, लेकिन टिकट के मामले में उसी को पार्टी मौका देगी जो जीतने की स्थिति में होगा, और कांग्रेस साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल की तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। डोभाल 2017 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हारे, लेकिन 2022 में टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़े और जीत भी गए। मुलाकात को घर वापसी के रूप में देखा जा रहा है। सब लोग मिलजुल कर इस पर बातचीत करेंगे, और हमारी बातचीतें कुछ हुई हैं। जो भी साथी जिन लोगों को भी मिले हैं उस संबंध में विभिन्न स्तरों पर हमारे सब साथी मिलकर बातचीत कर रहे हैं, और प्रदेश में भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, और ये सब जो मिलना जुलना हो रहा है उसी प्रयास का प्रतिफल है। राजनीति में सक्रिय पूर्व नौकरशाहों एस पांगती और पीसी थपलियाल से भी हरक सिंह रावत मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल 2022 और 24 के चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने पाले में करती रही। नतीजा, कांग्रेस को इसका भारी नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन इस बार
कांग्रेस उसी दांव को बीजेपी के खिलाफ खेलती नजर आ रही है। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। विकासनगर में नेशनल हाईवे पर हर्बर्टपुर से बाड़वाला तक सड़क के दोनों ओर हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान दूसरे दिन भी चला। अब तक कुल 30 अतिक्रमणों को हाईवे से हटाया गया है और इसी बीच कुछ दुकानदारों ने अपनी टीन शेड और अतिक्रमण खुद भी हटा लिए। हालांकि कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स नदारद रही है। आज हमने अंबाड़ी से शुरू किया था और जीवनगढ़ तक हमने वो कर दिया है। उसमें से कुछ लोग हैं जिनके टीन सेट थोड़ा सा बाहर है, उनके द्वारा कहा गया है कि वो कल सुबह तक हटा देंगे, तो उनको छोड़ करके बाकी हमने सारे हटा दिए। जो बोर्ड अवैध रूप से लगे हुए थे वो बोर्ड हटा दिए हैं। और पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रभावित इलाकों में भालू के हमलों में जहां पर 3 लोग घायल हुए हैं, वहीं पर कई घरों में भी भालू नुकसान पहुंचा चुका है। इन दिनों ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले कई लोग निचले इलाकों में माइग्रेट भी हो गए हैं। ऐसे में इन घरों में भालू हमला कर रहे हैं, इससे ग्रामीणों का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रभावित इलाकों में भालू के लिए कॉरिडोर बनाया जाए। कि जो भालू कॉरिडोर बने, कॉरिडोर सेला से लेकर सीपू तक को, जो नदी का धौली नदी का जो वह है, उसके दोनों तरफ फेंसिंग हो जाए, बहुत लंबे लंबे फेंसिंग हो जाए और गांव में आने जाने के लिए बड़ा गेट हो जाए। तो सारे के सारे भालू अगर नदी के किनारे रहेंगे तो उनको खाने के लिए भी पर्याप्त चीज़ें मिलेंगी। धारचूला की टीम है, मुनस्यारी की रेंज की टीम है, लगातार क्षेत्रों में जा रही है, लोगों से संवाद कर रही है और इसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएँ सामने आ रही है वहाँ पर हम लोगों को इन्वॉल्व करके जो है पटाखे वगैरह भी चमोली से खबर है। एनटीपीसी तपोवन के आउटपोस्ट बैराज साइट पर बुधवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ यूनिट ने बादल फटना और बचाव विषय पर मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित की है। इस अभ्यास का मकसद आपदा प्रबंधन की तैयारियों का मूल्यांकन करना, रिस्पांस टाइम क्षमता बढ़ाना और विभिन्न सुरक्षा और बचाव एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करना था। ड्रिल में एनटीपीसी, सीआईएसएफ, पुलिस, एसडीआरएफ, अन्य विभागों के 195 से ज़्यादा जवान और अधिकारी शामिल हुए। इस तरह के अभ्यास पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा के समय बेहतर समन्वय और त्वरित बचाव सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही अहम माने जा रहे हैं। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था। आज हरिद्वार में उनकी अस्थियों का विसर्जन हुआ है और इस मौके पर पूरा देओल परिवार मौजूद था। दिखाते हैं आपको। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। 10 दिन बाद उनका परिवार उनकी अस्थियां लेकर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचा, जहां दिग्गज अभिनेता की अस्थियों को पवित्र गंगा में प्रवाहित किया गया। हर की पैड़ी के घाट पर पूरी देओल फैमिली नजर आई। इस दौरान धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल, छोटे बेटे बॉबी देओल, पोते करण के अलावा परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद थे। धर्मेंद्र के पोते करण देओल ने उनकी अस्थियां प्रवाहित की। सभी लोग भावुक थे। एक बार फिर सबकी आंखों में आंसू आ गए। बॉबी देओल दूसरे सदस्यों को गले लगाते दिखे। अस्थि विसर्जन का पूरा कार्यक्रम गोपनीय तरीके से किया गया, जिसे पुरोहित ने विधि विधान के साथ कराया। हरिद्वार के एक निजी होटल में रुके हुए पूरे परिवार ने पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम किया और पूजा अर्चना के बाद उनके पोते करण देओल ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न किया। अस्थि विसर्जन करने के बाद सभी लोग एक होटल में पहुंचे। उसके बाद घाट में स्नान भी किया। इससे कुछ देर बाद देओल परिवार होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी से बात नहीं की। मंगलवार की शाम परिवार धर्मेंद्र की अस्थियां लेकर हरिद्वार के होटल पहुंच गया था। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर धर्मेंद्र कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद
उनका घर पर ही इलाज चल रहा था, लेकिन 24 नवंबर के दिन उन्होंने अपने परिवार और करोड़ों फैंस को अलविदा कह दिया। इसी महीने उनका जन्मदिन भी आ रहा था। उनके चले जाने से देओल परिवार मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। धर्मेंद्र अपनी सादगी और पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे। वो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिलों में ताज़ा रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। बागेश्वर जिले के कई हिस्सों में पिछले दिनों से जंगलों में आग धधक रही है। गरुड़ क्षेत्र के हुनेरा, तिलसारी, मटे समेत आसपास के जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। अल्मोड़ा में जिला अस्पताल में पुनर्निर्माण के चलते ओपीडी में दिक्कत आ रही है। सीएमओ का कहना है कि बचा काम जल्द खत्म हो जाएगा, इससे दिक्कतें दूर हो जाएंगी। उत्तरकाशी डीएम ने सिंगुड़ी गांव में जाकर वहां के लोगों की समस्याएं सुनी हैं। सिंचाई, होमस्टे जैसे कई समस्याओं पर विभाग को निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग बाईपास का डीएम ने जायजा लिया है। बाईपास का लगभग 500 मीटर का हिस्सा लगातार धंस रहा है। पिथौरागढ़ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने धामी सरकार की योजनाओं की तारीफ की। कहा कि सरकार युवाओं को लगातार रोजगार दे रही है। बागेश्वर के पगना गांव के ग्रामीणों ने प्रस्तावित डंपिंग जोन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने डीएम के सामने नाराजगी भी जताई है। अल्मोड़ा पनार नेशनल हाईवे में रात के अंधेरे में डामरीकरण किया जा रहा है। इससे पहले भी डामर उखड़ने की शिकायत लोगों ने विभाग से की थी। पौड़ी जिले में मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर प्रशासन सख्त है। डीएम ने सभी कंपनियों को सर्वे और रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया है। चमोली में 2 दिवसीय अनुसुईया मेला शुरू हो गया है। दत्तात्रेय जयंती पर सभी देवी डोलियों ने मां के दरबार में आशीर्वाद लिया। बागेश्वर में जनवरी में होने वाले उत्तरायणी मेले की तैयारियों को लेकर डीएम ने बैठक की है। मेले को आकर्षक और भव्य बनाने पर जोर दिया गया। उत्तराखंड में अब शराब और ज्यादा महंगी होगी। आबकारी नीति 2025-26 में संशोधन किया गया है। इसके तहत एक्साइज ड्यूटी में 12% का वैट लगाया जाएगा। 15 दिसंबर तक राज्य में शराब की कीमतें बढ़ जाएंगी। प्रति बोतल 12% तक बढ़ोतरी की जाएगी, यानी हर बोतल पर 40 से 100 रुपए की बढ़ोतरी होगी। विकासनगर में एक बड़ी लापरवाही सामने आई और इच्छाड़ी डैम से अचानक से पानी छोड़े जाने के बाद टोंस नदी में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान डाउन स्ट्रीम पर काम कर रही एक पोकलेन मशीन अपने ऑपरेटर समेत पानी के तेज बहाव में फंस गई। गनीमत रही कि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ऑपरेटर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि ऑपरेटर यूजेवीएनएल विभाग के लिए इच्छाड़ी डैम की डाउनस्ट्रीम साइट पर काम कर रहा था। तभी बिना किसी पूर्व सूचना के डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया। इससे पोकलेन ऑपरेटर मशीन समेत नदी के बीच फंस गया। इसके बाद अभियान चलाया गया, ऑपरेटर को बाहर निकाला गया। बाद में पानी कम होने पर पोकलेन मशीन को बाहर निकाला गया है। रामनगर में काशीपुर और बुआखाल को जोड़ने वाली धनगढ़ी पुल का काम अब तेजी के साथ हो रहा है और लंबे समय की मांग के बाद ये पुल बन रहा है। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए काम रुक गया था, लेकिन अब फिर से काम में तेजी आ गई है। बारिश के दिनों में धनगढ़ी नाले की वजह से अक्सर पानी भर जाता है। इससे घंटों यहाँ जाम की स्थिति देखने को मिलती है। उम्मीद की जा रही है कि इस जनवरी में इस पुल का उद्घाटन हो जाएगा। साल वो पुल बन रहा है और जो भी वाइल्ड लाइफ का जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसमें कार्य चल रहा है और उम्मीद है हमें कि बहुत जल्दी ही वो पुल बनके तैयार हो जाएगा। इस बरसात में इसमें पुल पे आवाजाही शुरू हो जाएगी। उधम सिंह नगर में राशन घोटाले पर हाईकोर्ट ने कमिश्नर फूड के साथ डीएम समेत तमाम अधिकारियों को तलब किया।
कोर्ट ने जांच के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जिस पर कोर्ट ने कई खामियां पाई हैं। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि साल 2021 में सस्ता गल्ला के तहत बांटे जाने वाला 99 कुंटल राशन रख रखाव के अभाव में सड़ गया है। इसकी जांच डीएम ने की और जिम्मेदार अधिकारियों से रिकवरी का आदेश दिया, लेकिन फूड कमिश्नर ने इस आदेश को रद्द कर दिया। याचिका में इस पूरे घोटाले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर की पर्सनल अपीयरेंस थी और उन्होंने डिस्पैच रजिस्टर मंगाए थे, जिसमें एक रजिस्टर आया था। कोर्ट ने जब क्वेरी पूछी तो उन्होंने कहा एक और डिस्पैच रजिस्टर है। फिर कोर्ट ने कहा कि आज ही वो दूसरा रजिस्टर भी प्रस्तुत करें। ये मामला था सुबह 10-10:30 बजे हुआ था। उसके बाद दोबारा 3:30 बजे टेकअप हुआ, उसमें दूसरा रजिस्टर आया तो उसमें भी खामियां पाई गई।